भारतीय सेना में गद्दारी की सजा, कठोर नियम और कानूनी प्रक्रिया। नियम जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। भारतीय सेना जिसे देश की रक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, अपनी अनुशासन प्रियता और कड़े नियमों के लिए जानी जाती है। सेना में किसी भी प्रकार की गद्दारी, जासूसी या विद्रोह को गंभीर अपराध माना जाता है। इन मामलों में सजा इतनी कठोर होती है कि किसी की भी रूह कांप जाए। आइए विस्तार से जानते हैं कि भारतीय सेना में गद्दारी से जुड़े मामलों में क्या सजा दी जाती है और इसके लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं। फिल्मों और वास्तविकता में अंतर। हम में से अधिकांश लोगों ने भारतीय सेना के जीवन और उनकी बहादुरी के किस्से फिल्मों या सोशल मीडिया के माध्यम से देखे और सुने हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि फिल्मों में सेना की कार्यप्रणाली और उनके नियमों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। वास्तविक जीवन में सेना के नियम बेहद सख्त और जटिल होते हैं। गद्दारी की सजा। दुश्मन देश से संपर्क करना या जासूसी करना। भारतीय सेना में दुश्मन देश से संपर्क करना, खुफिया जानकारी साझा करना या अपनी पोस्ट से भाग जाना गद्दारी के अंतर्गत आता है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित सजा दी जा सकती है: मृत्यु दंड, फांसी यदि अपराध देश की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालता है, आजीवन कारावास लेकिन गंभीर फांसी योग्य न होने पर, विद्रोह के लिए उकसाना यदि कोई सैन्य अधिकारी या जवान अपने साथी सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसाता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल, साथ ही भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। देशद्रोह जैसे कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना या किसी विदेशी शक्ति का समर्थन करना। ऐसे मामलों में आजीवन कारावास, जुर्माना और अन्य कठोर सजा दी जा सकती है। सजा तय करने की प्रक्रिया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जब किसी सैनिक पर गद्दारी, जासूसी या अन्य गंभीर आरोप लगता है तो भारतीय सेना में एक सख्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले मामले की जांच के लिए एक विशेष कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जाती है। यह कोर्ट सेना के भीतर का एक जांच आयोग होता है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। सामरिक कोर्ट मार्शल। यदि आरोप गंभीर होते हैं तो मामला कोर्ट मार्शल को सौंप दिया जाता है। कोर्ट मार्शल में अपराध की प्रकृति के अनुसार सजा तय की जाती है। अंतिम निर्णय। कोर्ट मार्शल के फैसले को उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित सैनिक को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। आरोप साबित होने के बाद परिणाम बर्खास्तगी। यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो सैनिक को बर्खास्त कर दिया जाता है। इसका मतलब है सैनिक की नौकरी समाप्त हो जाती है, उसके भविष्य के सभी लाभ और सुविधा रोक दी जाती है। सैन्य सेवाओं से प्रतिबंध। बर्खास्त किए गए सैनिक को भविष्य में किसी भी प्रकार की सैन्य सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नागरिक जीवन पर प्रभाव। बर्खास्तगी और दोष सिद्धि के बाद सैनिक का जीवन सामान्य नहीं रह पाता। उनके खिलाफ नागरिक अदालतों में भी मामले दर्ज हो सकते हैं। क्यों है सख्त नियम? भारतीय सेना के ये कठोर नियम इस बात का प्रमाण है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। गद्दारी के मामलों में सख्त सजा से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी सैनिक या अधिकारी अपने जीवन स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा से समझौता ना करे। ये नियम सेना के अनुशासन और उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। सेना में अनुशासन का महत्व। भारतीय सेना में अनुशासन ही सबसे बड़ा आधार है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो सेना का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सेना के हर जवान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। भारतीय सेना में गद्दारी या अन्य गंभीर अपराधों की सजा इतनी कठोर होती है कि कोई भी जवान ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सख्त नियम न केवल सेना के अनुशासन को बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न हो। भारतीय सेना की यही कठोरता और निष्ठा इसे विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है।